हाँ तो बच्चों हम लोग ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग इसमें इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संयोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया के बारे में। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में बच्चों परमाणुओं के आपसी बंध टूटने से, परमाणुओं के आपसी बंध टूटने से और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो अभिक्रियाएं कितने प्रकार की, बहुत सारे प्रकार की यहाँ पे अभिक्रियाएं दे रखी हैं आपके सिलेबस में। तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग 4 अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस वाले टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले कम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। जब हम बच्चों 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक हम लोग बात कर चुके हैं। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके बच्चों सिंगल प्रोडक्ट यानी एकल उत्पाद बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके जब एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे A+B, देखें यहाँ पे कि जो अभिकारक है वो 2 है और प्रोडक्ट AB बन रहा है। AB ये सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक तरीका है, संकेत के रूप में समझ लें आप लोग कि A+B इन दोनों का योग हो रहा है तो AB बन रहा है। सिंगल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कैसा है? सिंगल है, इसलिए यह अभिक्रिया कैसी हुई? संयोजन अभिक्रिया हुई। या तो हम कह सकते हैं ये प्रोडक्ट 3 हम लोग अभिकारक जो है 3 ले रहे हैं, A+B+C आपस में क्रिया करके क्या देंगे? ABC। ये है बच्चों सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। बहुत सारी अभिक्रियाएँ होती हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कली चूना, कली चूना यानी कच्चा चूना है। ठीक है, तो इसका जब क्रिया कराते हैं, इसको जल में डालते हैं तो क्या होता है? कंटेनर में लेके जब इसको डालते हैं तो बहुत तेज़ ऊष्मा निकलती है, वो जो है उबलना शुरू होता है और नया प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अभिकारक 2 है और प्रोडक्ट कितना है? हम लोगों का उत्पाद कितना है? 1 है, तो एक ऐसी अभिक्रिया है, वो संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा है बच्चों, ये कोयले का जलना है, कोयले का दहन है, तो कोयला है या लकड़ी है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक ऐसी स्टेट में ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ये क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 है यानी उत्पाद 1 है और 2 प्रोडक्ट हैं, 2 बच्चों अभिकारक हैं, 2 रिएक्टेंट हैं और 1 प्रोडक्ट निकला है, इसलिए यह भी अभिक्रिया किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। अगला जो एग्जाम्पल है बच्चों हम लोगों का, वो है जल का बनना। तो ये है आपका हाइड्रोजन और ये आपका क्या है? ऑक्सीजन। इन दोनों की क्रिया से क्या बनता है? जल बनता है, H2O बनता है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकारक कितने हैं? 2 हैं और उत्पाद कितना है? 1 है, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार अमोनिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो नौसादर बनता है बच्चों अमोनियम क्लोराइड। क्या बन रहा है? अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ अभिकर्मक जो है, अभिकारक जो है 2 है और उत्पाद 1 है, तो यह भी किसका उदाहरण है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखें बच्चों कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जब क्रिया करता है जल से तो क्या निकलता है? हम क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है। तो जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएँ होती हैं, यहाँ पे भी देखते हैं जब लकड़ी को जलाते हैं तो यहाँ पे भी ऊष्मा निकलती है, नहीं? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी ऊष्मा निकलती है, यहाँ पे भी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो जो ऐसी अभिक्रिया एक अलग तरह की रिएक्शन हो जाती है, अभिक्रिया हो जाती है, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि बच्चों उत्पाद के साथ साथ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे ये अभिक्रियाएँ हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और H2O के साथ जब क्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O के साथ अब क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो और ऊष्मा भी निकलती है। तो ऊष्मा निकल रही है तो इसलिए कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा
क्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, जैसे बच्चों ये है मेथेन। कौन सी गैस है? मेथेन है। मेथेन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O और ऊष्मा निकलती है। इसका दहन जब कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऊष्मा H2O और ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकल रही है, इसलिए कैसी अपक्रिया है ये? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकले। जैसे बच्चों श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे शरीर में जब हम लोग खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जब पाचन क्रिया होती है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टूटता है किसमें? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है हमारे कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन रहती है उससे क्रिया करता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बनता है बच्चों, और ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा का मतलब ऊष्मा का मतलब ऊर्जा। ठीक है, एक ही रूप है। तो ये ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है। तो ये भी जो श्वसन है वो भी ऊष्मा कैसी अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। उसके बाद बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की। जैसे साग सब्जी हो गया, खरपतवार हो गया, तो उसका जब विघटन कराते हैं जैसे खाद बनाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए, तो वो भी अपक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ही होती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया है जिसमें एकल अभिकर्मक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसको कहते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब होता है कि बच्चों टूट जाना, अलग हो जाना किसी चीज़ से। ठीक है, तो एकल अभिकर्मक यानी कि सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो टूटता है और टूट के छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। तो ऐसी अपक्रिया को कहते हैं वियोजन अपक्रिया। जैसे यहाँ पे एक अभिकर्मक है, एक बड़ा सा है अभिकर्मक है। ठीक है, एक बड़ा सा वो टूट रहा है, A, B और C में 3 प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये टूट के 3 प्रोडक्ट बना रहे, एक है और 3 बन रहा है, या एक है 2 बनेगा, तो क्या होगा? कैसी अपक्रिया होगी? वो वियोजन अपक्रिया होगी। जैसे बच्चों फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, इसको जब हीट करते हैं, फेरस सल्फेट का जो फार्मूला होता है बच्चों ये होता है FeSO4.7H2। ठीक है, तो इसको जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये 7 क्रिस्टलन जल है वो निकल जाता है। तो ये निकल जाएगा तो क्या बनेगा? FeSO4 बचेगा। इसको फर्दर अगर हीट करेंगे, आगे जब हीट करते हैं तो क्या होता है? ये फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? फेरिक ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ध्यान से देखें यहाँ पे ये क्या है? ये सिंगल रिएक्टेंट है, एक सिंगल रिएक्टेंट है। ये टूट रहा है तो क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड 3 बन रहे हैं। यहाँ एक के टूटने से 3 बन रहा है। तो कैसा है? किसका उदाहरण है? वियोजन अपक्रिया का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसको अगर हीट करेंगे, इसको अगर गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कली चूना, इसको कच्चा चूना भी कहते हैं, इसी को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता था हम लोगों को। ठीक है, तो देखें संगमरमर है वो कैसा है? सिंगल है, एक है, और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये रिएक्शन किसकी एग्जाम्पल है? वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला है बच्चों हमारा लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट, Pb नाइट्रेट। तो Pb पे कितना चार्ज होता है? प्लस का 2। नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है? माइनस का 1 चार्ज होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इधर, तो लेड नाइट्रेट बनता है। इसको अगर हीट करेंगे तो क्या कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या? ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट है और 3 यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है तो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? वियोजन अपक्रिया का। बच्चों जल का अपघटन जब कराते हैं, जल का अपघटन यानी H2O है तो इसका अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं जल का, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जल किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वियोजन हो रहा है।
अगला एग्जाम्पल है हम लोगों का बच्चों की सफ़ेद संगमरमर का सफ़ेद रंग का जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो दूसरा रंग का हो जाता है। कब? जब रिएक्शन होती है सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी जब देते हैं तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में। इसका रंग बच्चों होता है धूसर कलर का, धूसर हो जाता है इसका रंग। ये किसका होता है? ये कैसा होता है? ये सफ़ेद होता है। इसी तरह रिएक्शन होती है बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड की, तो ये ब्रोमीन बनता है और सिल्वर बन जाता है। तो ये दोनों अभिक्रिया है, इसका जो उपयोग करते हैं वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। तो यहाँ तक जितनी भी अभिक्रियाएँ हम लोग देखें श्याम श्वेत इस यहाँ तक जितनी भी अभिक्रियाएँ देखे हैं उसमें क्या खास बात थी कि बच्चों अभिक्रिया कराने के लिए हम ऊष्मा दे रहे थे। यहाँ पे भी ऊष्मा दिए हैं, देख रहे हैं, यहाँ ऊष्मा दे रहे हैं, यहाँ ऊष्मा, हर जगह ऊष्मा दे रहे थे। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है, अगर ऊष्मा नहीं देंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, अगर ऊष्मा नहीं देंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता है, जिसको होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो जैसे H2O है तो इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम लोग ऊष्मा इसमें देते हैं। ठीक है।